તો એક્સાઇઝ પોલિસી કેસમાં ઈડી કેસમાં દિલ્હીના સીએમ અરવિંદ કેજરીવાલને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા વચગાળાના જામીન આપવા પર દિલ્હીના મંત્રી આતિશીએ કહ્યું કે ભાજપ જાણતો હતો કે તેને એટલે કે અરવિંદ કેજરીવાલને રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાંથી જામીન મળ્યા છે। તે જાણતા હતા કે તેને સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી પણ જામીન મળી જશે અને અરવિંદ કેજરીવાલની સુપ્રીમ કોર્ટમાં જામીનની સુનાવણી થવાની હતી। તેના એક દિવસ પહેલા જ તેણે ષડયંત્ર રચ્યું હતું। કેસ તેમણે જેલમાંથી બહાર આવીને દિલ્હીના લોકો માટે 10 ગણી ઝડપથી કામ કર્યું હતું। હું આજે એક પછી એક ભાજપને કહેવા માંગુ છું, આ દેશની દરેક અદાલતને તમારા ષડયંત્રનો પર્દોફાશ કર્યો છે। દરેક અદાલતે અરવિંદ કેજરીવાલને જામીન આપી રહ્યા છે। તમારા ઘમંડ અને અન્ય પક્ષો સામેના ષડયંત્રથી સત્યને પરેશાન કરી શકાય નહીં। को परेशान करने की जमानत देती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता था। उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा दिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र रुकता नहीं है, इसलिए सीबीआई के केस में अरेस्ट किया। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। भारतीय